हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है ललित सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो मेरे भाई लोगों, बहुत बढ़िया। तो एक बात मेरे को आपको बतानी है कि कल संडे है और 12 तारीख है। तो जैसे कि हम हर संडे को लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, वो 2 बजे करते हैं, लेकिन वो लाइव स्ट्रीमिंग हम 2 बजे की बजाय रात को 9 बजे करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल संडे है, संडे को हम रात को 9 बजे लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो प्लीज़ रात को 9 बजे आप मेरे अपने नेशन फर्स्ट पे ज़रूर लाइव आना, जैसे कि आप आते हो, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि कल फारिस आ रहा है हमारे चैनल पे। तो उसने बोला है कि रात को 9 बजे कर लो, क्योंकि दोपहर को वहाँ पे लाइट वगैरह का चक्कर रहता है, तो लाइट नहीं होती तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसने बोला है कि मैं आपके चैनल पे लाइव आ रहा हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फारिस अगर आ रहा है, जैसे कि आप लोगों ने और पाकिस्तानी जो हमारे चैनल पे आए थे, तो डैब आया था, जंबो आया था, कोई गाली गलोच नहीं की थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्वेश्चन अपने तैयार कर लो, क्वेश्चन जैसे भी आपने पूछने हैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन कोई गाली गलोच नहीं, कोई उसमें यानी कि कोई धर्म की बात, धर्म पे किसी को टॉन्ट नहीं करना। आपने क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन ऐसे पूछो चाहे तलक हो, लेकिन क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछना है। आप सबको मौका दिया जाएगा। तो रात को 9 बजे, कल संडे है, 12 तारीख है, ठीक है। तो कल संडे है, तो आपने ज़रूर लाइव पे आना है और फारिस के साथ जो जो आपके क्वेश्चन है वो आप फारिस से पूछ सकते हो। तो ये मैंने दिखा दिया, मैं इसका आपको डाल दिया है मैंने कम्युनिटी पोस्ट, तो आप चेकआउट कर लेना। तो बाकी बात ये है कि अब हम वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार, क्योंकि मैं एक ही चैनल को बार बार नहीं उसकी करना चाहता था, लेकिन मेरे को कह रहे थे कि नहीं भाई आप एक बार इस चैनल को भी जरूर दोबारा एक वीडियो दो। इन्होंने बोला है व्हाट पाकिस्तान थिंक अबाउट ओसामा बिन लादेन, हीरो और टेररिस्ट। ठीक है भाई, हम तो टेररिस्ट मानते हैं, बाकी ये पाकिस्तानी क्या मानते हैं इसको, वो तो हमें भी पता, क्योंकि इनके लीडर बोल चुके हैं कि ये तो हमारा हीरो है। मुशर्रफ ने बोला था ना ये हमारा हीरो है। तो पब्लिक के भी ऐसा ही असर हुआ होगा, आई एम श्योर, मेरे को लगता है कि ऐसा ही होगा। ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी है, ठीक है जी, चौधरी शोएब चौधरी का चैनल है। तो अच्छा काउंटर करते हैं, पिछली 2 वीडियो को आपने देखा ही है, लेकिन इस वीडियो में देखते हैं कि ये कैसे काउंटर करते हैं ओसामा बिन लादेन को। तो हम आपके साथ मिलके ये वीडियो देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही संजीदा और बहुत ही सीरियस किस्म का टॉपिक है। टॉपिक ये है कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था या फिर हीरो था। ये मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा। यहाँ पर ओसामा बिन लादेन को लेकर 2 किस्म के राय पाई जाती हैं। कुछ लोगों को टेररिस्ट लगते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि ओसामा बिन लादेन हीरो थे। पाकिस्तान की आवाम से, लाहौर के शहरियों से हम पूछेंगे कि वो टेररिस्ट था, ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था या फिर हीरो था। और जो मेरी ओपिनियन है वो मैं आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, क्या करते हैं? मैं शर्ट वगैरह बेचता हूँ। ठीक है, गारमेंट्स का आपका काम है, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो ओसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे? वो हमारे हीरो थे। अब देखे ना उसामा बिन लादेन ने क्या किया था। अब क्या किया था आप बताएं जो वो हीरो थे। ये किया था कि ये खुद अमेरिका की अपनी साजिश थी। CIA अमेरिका सुपर पावर, जिसको सारी दुनिया पे उसका कंट्रोल है, और उसके मुल्क में जहाज़ उसके एयरपोर्ट से उड़े, और जहाज़ को उड़ाना कोई रक्षा या मोटरसाइकिल चलाना थोड़ी चोरी करके उठा के वो लेकर गया। ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाले। ये पूरा जहाज़, 1 नहीं 2 नहीं 4 जहाज़ उड़े, और उसको एयरपोर्ट में गए, अमला होगा, कोई उड़ाने वाला होगा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी एजेंसी कहाँ थी वो। बिल्कुल।
वो चले ये 9/11 को छोड़ दें, इसके अलावा अगर बात की जाए, ये तो इल्ज़ाम था, ना साबित हुआ ना कुछ, ठीक है। कुछ दूसरे आप किस बेस पे कह सकते हैं कि वो हीरो थे? ये तो एक इल्ज़ाम है, ये जब तक ज़ाहिरी बात है नहीं साबित होगा तब तक हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये उसामा बिन लादेन ने किया था, ठीक है। लेकिन किस बेस पे हम उन्हें हीरो कहेंगे? हम इस भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस बात से डिसएग्री करता हूँ, थोड़ा सा क्या, फुल्ली डिसएग्री करता हूँ कि ये कह रहे हैं कि शोएब साहब कह रहे हैं कि वो साबित नहीं हुआ। ऐसा नहीं है भाई, उसने खुद भी कबूल किया हुआ है, और उसने जो कबूलनामा किया था कि हाँ मैंने किया ये काम, उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, उसकी इंटरव्यूज ली गई हैं, रिपोर्टिंग हुई है कि उसने ही किया था और वो ये साबित हुआ था। तो आप उसको सिर्फ, अब मेरे को इस मेंटालिटी से क्या लगा है कि ये जो शोएब चौधरी भी है ना, इसकी भी थोड़ा सा क्या कि अभी मेरे को शुरुआत या पहली 2 वीडियो मैंने जो लगा, अभी जो मेरे को लगा कि ये थोड़ा सा इसका है माइंडसेट, जो पाकिस्तानी आम पाकिस्तान के किसी ना किसी कोने में कुछ घूम रहा होता है ना, तो इस शोएब पे भी लगा है। क्योंकि अगर इसने स्टडी की होती ना तो उसके प्रूफ दिए हैं अमेरिका ने कि ये टेररिस्ट था, तो इसने ही हमला किया था, सारे प्रूफ हो गए थे, तभी इसको मारा गया था। बिना प्रूफ के ऐसे नहीं मारा जाता। ऐसे तो पाकिस्तान में कितने टेररिस्ट घूमते हैं, उनको वो बोलते हैं बैठ के भी मैंने किया है, तो उसको मार देंगे आके? ऐसा नहीं होता, ठीक है, जवाब देना पड़ता है। तो उसने खुद भी कबूल किया हुआ, वीडियोस पड़ी हुई हैं शोएब साहब, आप जाके यूट्यूब पे चेक करना, अगर मिल जाए वीडियो उसामा बिन लादेन की, उसने बोला हुआ है, ठीक है, कि मैंने मारा था और मैंने उड़ाए थे। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, हम तो कोई मना नहीं करते क्या, क्योंकि जैसी मेंटालिटी की आपकी सोच होगी वैसी मेंटालिटी लोगों को बाहर दिख जाती है, FATF में दिख जाती है, दूसरी कंट्रीज में दिख जाती है। तो ठीक है भाई, ओके डन। एक सबसे पहले वो मुसलमान था, ठीक है, उसने जिहाद किया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं, उसने जिहाद किए, काफिरों के खिलाफ लड़े हैं। हमारे इस्लाम में और हमारे नबी ने तो ये कहा कि कभी किसी ने हत्थे पर हाथ नहीं उठाना, कभी किसी ऐसे नॉन मुस्लिम यानी जो गैर मुस्लिम भी हो उसे नाजायज़ नहीं मारना। तो जो खुद कुछ हमले होते हैं या फिर ये दहशतगर्दी होती है, अटैक होते हैं, बम फेंके जाते हैं, इसके अंदर तो कई नाजायज़ लोग भी, कोई ऐसे लोग भी मरते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो गलत है। खुद कुछ हमला तो वैसे ही हराम है, जो वही मैं बात कर रहा हूँ ना। तो ऐसे तो फिर ये जो तंजीमें हैं ये करती हैं। जी नहीं, वो आपने उसामा बिन लादेन के बारे में पूछा ना, मैं उन्हीं की बात हाँ, वो उसने तो खुद कुछ तो नहीं किया था ना, उसकी तंजीम है थी कोई। जी उसकी तंजीम अलकायदा थी, तो उन्होंने यानी कि उन्होंने कितने ऐसे हमलों को माना है कि ये हमने करवाया, यानी कि रूस के खिलाफ उन्होंने लड़ा है, ठीक है, वो को मुसलमान थोड़े ही थे, उन्होंने यानी कि उधर अफगानिस्तान पे कब्जा किया होता। अब जैसे अमरीकी हैं, अब उनके ऊपर को खुदकुशी कर दे तो वो उनके मुल्क के ऊपर आकर उन्होंने कब्जा किया ना, वो तो नहीं गए अमेरिका के ऊपर कब्जा करने, ठीक है। अब इसलिए हम उसको कहते हैं वो इस मुसलमानों का हीरो था और इस्लाम का भी हीरो था। बाकी जो पाकिस्तान में खुदकुश करे या अल्लाह माफ़ करे, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम। ये सब अब नॉन मुस्लिम ये सब ड्रामे हैं भाई। देखो मैं क्या होता है, किसी भी इंसान को मारना, ठीक है, इनके मुताबिक, मेरे को नहीं पता, मैंने तो कुरान पढ़ी नहीं है, इनके मुताबिक ये बार बार ये बहुत बोलते हैं, लेकिन ये करते भी वही काम है, हमले भी करते हैं, इंसानों को मारते हैं। इंग्लैंड में कितने मारे, फ्रांस में कितने मारे, ठीक है, इंडिया में कितने मारे। अच्छा, उसको जस्टिफाई बीच बीच में ये भी कर देते हैं कि वो कौन सा मुस्लिम है, अगर मार भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो फिर अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाता है जब इन पे मरने जाता है, इनके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये ना थोड़ा सा मेरे को लगता है ना, ये जो जाता हो, ये लोग ही जो पुरकी हैं, ये सारे कंफ्यूजन का शिकार है। इनको ये नहीं पता कि कभी बोलते हैं कि इंसानियत का कत्ल हो जाता है, कभी कत्ल करना भी है, वाजिबुल कत्ल भी है, दूसरे उनको मारो भी। यार मेरे दिमाग से ना ये तो रिलीजन ही मेरे दिमाग से बाहर होना शुरू हो गया है कि जितना मैं देखता जाता हूँ ना उतना ही ये पागल मैं होता जाता हूँ कि ये करते क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं कि करना है नहीं करना। भाई एक तरफ रहो ना, मारना है गैर हिंदुओं को तो मारो, अपने गैर मजहबी को जो मुस्लिम है, फिर ये मत बोलो मार मूर के ये कह देते हो कि वो तो मुसलमान ही नहीं है, फिर अपनी कम्युनिटी से भी निकाल देते हैं वो तो मुसलमान नहीं है। भाई वो है क्या था पहले मुसलमान था, जिस दिन किसी और बंदे को मार दिया, जिस दिन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लग जाता है, उस दिन उसको बोलते हो कि ये तो मुसलमान ही नहीं था।
क्या सोच है यार इन लोगों की, बाय गॉड। आज ये शोएब चौधरी साहब ना डिफेंड नहीं कर पा रहे ये। कोई भी हो, चलो, कोई भी बात हो, नहीं। है तो इंसान ना, तो वो खुद कुछ हराम है, उसको हमारे पाकिस्तान के उलमा ने या हम कोई भी ज़ी-शऊर इंसान उसको सही समझता है? कोई बेगुनाह को कत्ल हो जाए, बेगुनाह मारा जाए, किसी का क्या कसूर, वो बिल्कुल सरासर गलत है। बाकी उनके मुल्क के ऊपर वो हमला किया था, वो मुजाहिदीन थे, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़े हैं, रूस के खिलाफ लड़े हैं, हम तो भाई उसे इस्लाम का हीरो समझते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात। अमेरिका पे हमला किया और वहां पे 4000 बंदे इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड टावर में मार दिए, बताओ उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था? यहाँ इतना दिमाग के है ना, पता नहीं यार अब मैं क्या बोलूं। वो इंसान नहीं थे, वो मर गए। वहां पे कायनात या पूरी दुनिया का कत्ल नहीं हुआ, इंसानियत का कत्ल नहीं हुआ। वो तो तुमने कभी उसकी फोटो भी नहीं देखी होंगी जो ओसामा बिन लादेन ने वहां पे मरवा दिए। वो भी खुदकुशी हमला ही था, जहाज लेके उड़े और बीच में मार दिया जाके। उसको खुदकुशी हमला ही बोलते हैं भाई। चलो डिफेंड कैसे करेंगे यार? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपका बुरी नाम? हालत है मंजूर इनकी। हुसैन। मंजूर हुसैन साहब क्या करते हैं? मैं सेलमैन हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? भाईजान मतलब कभी वो हीरो नहीं थे। उन्होंने अफगानिस्तान लेके पाकिस्तान तक दहशतगर्दी मचाई। हमने तो वही जब से सुना है कि वो दहशतगर्दी थे और कोई हीरो नहीं थे। तो बहुत सी दुनिया, बहुत से मुसलमान उन्हें हीरो भी कहते हैं, वो किस बेस पे कहते हैं? क्या मतलब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बस वो भी उन जैसे होंगे जो उनको हीरो कहते होंगे। मैं तो उनको बिल्कुल हीरो नहीं कहूँगा जी। आप क्यों नहीं? आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। आप क्यों नहीं हीरो कहेंगे? क्या वजह को, मतलब क्या ऐसा काम उन्होंने किया जो आपको लगता है वो दहशतगर्द है? ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उसने अफगानिस्तान में बहुत ही दहशतगर्दी उन्होंने करवाई। पाकिस्तान में भी मुशर्रफ के दौर में जो हमले होते रहे, जो हमारे मुल्क में ड्रोन हमले रहे, उसकी वजह से होते रहे जी। मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो यानी आपके ख्याल में उसामा बिन लादेन साहब ने दहशतगर्दी को प्रमोट किया? प्रमोट किया, बिल्कुल प्रमोट किया जी। हाँ भाई ये बंदा देखा है मैंने, और इसने टका के जवाब दिया। और मेरे को एक बात फिर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई कि अगर कोई बंदा दहशतगर्द है या फिर कोई टेररिस्ट है या कोई डॉक्टर है, अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो हीरो नहीं हो सकता। क्योंकि शोएब चौधरी ने तभी पूछा है कि आप उसको हीरो नहीं मानते, चाहे उसने दहशतगर्दी की है, आप मुसलमान नहीं हो। ये क्या लॉजिक हुआ कि अगर आप मुसलमान हो, अगर वो सामने वाला दहशतगर्द है तो आपको उसको हीरो मानना ही मानना है? इसका तो ये मतलब हो गया ना, क्वेश्चन यही पूछा गया। शोएब चौधरी ने तभी पलट के जवाब दिया आप मुसलमान नहीं हो। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे को लगता है कि किसी कोने में शोएब चौधरी साहब के भी है, क्योंकि बाकी पता नहीं है क्या है बंदा। क्योंकि यहाँ पे मेरे को काउंटर का कोई लगा नहीं, एक क्वेश्चन भी नहीं आया है जिसपे कोई काउंटर बंदा कर सके। चलिए आगे देखते हैं। बहुत शुक्रिया। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। इधर लोग हकीकत कहने का हौसला नहीं रखते। अल्लाह पाक जब मौत देनी है तो उसकी परवाह नहीं है। मगर असम में कोई हीरो नहीं थे, वो दहशतगर्द थे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। सर आपका नाम? मेरा नाम जुल्फ़कार अली है। जुल्फ़कार अली, ये आपकी शॉप है गारमेंट की? जी भाईजान। ठीक है सर, मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लोगों से, पाकिस्तान के शहरियों से ये पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। ज़बरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफिरों पे छाएं। ठीक है, ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए ठीक है। कि तो एक दिन सर, सामने मरना है। मरना है, बेशक। तो ये बताएं कि इस्लाम हमें कहीं पे कहता है कि हम काफिरों को मारें? ला इलाहा अल्लाह का हुक्म है, मेरे रास्ते में निकलो। नहीं, मैं ये जो बात कर, जो आपने बात कही उसी पे ठहरें। जी, अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ और काफिरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है भाई, ये जो भी है अल्लाह है, लेकिन ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इसलिए वो उसामा बिन लादेन बना है। हर ज़्यादती मुसलमान होने वाला जो भी लोग हैं वो उसामा बिन लादेन है।
ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बस लास्ट में करता हूँ। आप जाहिर बात है आपकी शॉप है, कारोबार कर रहे हैं आप, टाइम नहीं इतना होगा। मैं ये बस पूछूंगा, इस्लाम कहीं पे हमें कहता है कि गैर मुस्लिम को आप मार दो, या गैर मुस्लिम पे आप बम फेंको, या गैर मुस्लिम के साथ के आप जाके वहाँ के उनके पास जाके खुद कुछ हमले करो? भाई हमारा दीन सिर्फ समझौता करने के लिए, बात आसिमु बिहब्लिल्लाह जमीउन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में ना बढ़ो। अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो और तफरकों लड़ाई झगड़ों में ना पड़ो। अल्लाह का कहीं हुक्म नहीं है काफिरों को मारो। बिल्कुल, तो फिर अगर किसी ने अगर मारा है, वो ज्यादती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफा समझाओ, दूसरी दफा समझाओ, तीसरी दफा इन काफिरों पे हमला कर दो। ये अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, वारिस शाह की किताब नहीं भाई सुना रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा you so लगा। much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जवाद आरिफ। जवाद आरिफ। ये गारमेंट का आप काम करते हैं? गारमेंट्स का बुटीक का, ये गारमेंट्स। अच्छा, बुटीक का, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? जाहिर सी बात है यार, इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे तो हीरो थे, दहशतगर्द थोड़ी थे। ठीक है, दहशतगर्द ऐसे थोड़ी होते। नहीं, उन्हें दो इंटरनेशनली टेररिस्ट करार दिया गया। और इसके अलावा ये है कि आप कोई ऐसा काम बता दें उसामा बिन लादेन साहब का, जिसकी बेस पे हम लोगों को बता सकें कि भाई उन्होंने ये काम किया इसलिए वो हमारे हीरो हैं। यार बेसिक सबसे बड़ी बात है कि वो इस्लाम का, आप यूँ कह लें कि इस्लाम का हीरो था। सर क्या काम किया उन्होंने इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए सबसे बड़ा काम ये था कि वो ये कहते थे कि आप जिहाद जो है ना, जिहाद को प्रमोट करते थे। ठीक है, जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा प्रमोट फरमाया। ठीक है, उन्होंने फरमाया कि आपके घर में अगर खाने को कुछ नहीं लेकिन आपके पास आपका हथियार होना ज़रूरी है। सर आपने बोला जिहाद, तो आपको लगता है कि जिस जिहाद का इस्लाम में जिक्र है और जो जिहाद आज के दौर में हो रहा है, मतलब दहशतगर्दी या बम फेंकना या खुद कुछ हमलों के नाम पे जिहाद किया जा रहा है, आप इस चीज़ से तो एग्री करेंगे? ठीक है, तो इस जिहाद में और उस जिहाद में बहुत फ़र्क है, आपको नहीं लगता? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ऑब्वियसली ठीक है, क्योंकि इस जिहाद में और उस जिहाद में तो बहुत डिफरेंस है। क्योंकि देखिए इधर देखिए, लेट्स सपोज कोई जिहाद के नाम पे या इस्लाम के नाम पे कहीं पे हमला करता है, वहाँ पे बहुत से मासूम बच्चे, वहाँ पे ख़वातीन भी मारी जाती हैं उस हमले में जब रश में होता है, तो इस्लाम तो कहता है कि किसी नहत्ते पे आप हमला ना करो। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मेन जो लॉजिकली चीज़ है ना, वो ये है कि देखिए कि वो किस नौयत पे, किस नौयत पे रहा है। यहाँ तो ये जो है ना कि वो अगर तो आप देखें ना कि वो अपने ही मुसलमान भाइयों को निस्तो नबूद करना चाह रहा है, वो जिहाद थोड़ी है। तो अगर वो गैर मुस्लिम को निस्तो नबूद करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, तो वो जिहाद है? गैर मुस्लिम को मारना इस्लाम में क्या कहता है कि गैर मुस्लिम को मार दो? उस सूरत में जिहाद है कि जब आपको ऐलान जंग किया जाए। ज़बरदस्त, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐलान जंग ना हो, ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उस पर बम फेंक दो या खुद कुछ हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ, जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ वो। लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये है, बात बोला क्या है? ठीक है, देखिए बी एम मुस्लिम, बिल्कुल आप भी मुस्लिम है, मैं भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन बात बोला क्या है कि लॉजिकली अगर देखा जाए ना, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, हम बहस शुरू कर देते। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेयरनेस चाहिए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बड़ा काउंटेबल था, अब आपने उसके काउंट, मैंने आपको तो सर मैंने तो देखे क्वेश्चन करना है, आंसर तो आवाम ने करना है, जो राय है वो उन्होंने देनी है। अगर आप मेरी राय पूछे ना, तो मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा, मैं अपना मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र है, और जो बंदा मुसलमान या इस्लाम के नाम पर कुछ गलत करेगा वो कभी भी इस्लाम का हीरो नहीं है। और इस्लाम ये कभी नहीं कहता कि किसी नहत्ते को मारो, चाहे वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप खुद कुछ हमला करो। तो मैं तो ये पॉइंट लेकर आया हूँ, मैं ये तो कभी नहीं कहूँगा कोई दहशतगर्द है या मैं कौन हूँ। आप ये क्या बात करते हो? आप दूर ना जाओ। अब मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, जो मैंने पकड़ की है, शोएब साहब ने ना बड़ी चालाकी से इसमें से निकल गए हैं कि मैं उसको, ये टेररिस्ट उसको यानी कि नहीं मानते, ये उसको हीरो ही मानते हैं। इनकी अभी जो आपने पिछले 1 मिनट की वीडियो पीछे बैक करके सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये भी उसको हीरो मानता है, लेकिन ये क्योंकि ऑडियंस इंडियन है, डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन घुमा के बोल दिया कि वो जैसे क्या अभी जिस गैर मुस्लिम को मारे या ऐसे मारे तो वो गलत है, इस्लाम में ये लिखा हुआ है। ये तो यार बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, मारते भी हैं और बोलते भी हैं।
यानी कि थप्पड़ भी मार देना और सॉरी भी बोली जाना, थप्पड़ भी मारी जाना, सॉरी भी बोली जाना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये चाइनीज जो बस में जा रहे थे उसमें कराची के उसमें अपने यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, जो बम उड़ाया था वो भी तो मुस्लिम थी। वैसे तो मैं अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ, बलोचियों को। तो मैं अगर बोलूँ कि उसने बिल्कुल सही बोला है, चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो, मैं उसको नहीं मानता कि चलो ठीक है वो उसने हमला किया, ठीक है, दहशतगर्दी का। चाइनीज का क्या कसूर था? उसने कौन सा तुम्हारे धर्म के बारे में गलत बोल दिया था वहां पे? हाँ वो उइगर को करते हैं, वो तो तुम मानते ही नहीं हो, इस करके इसीलिए तुम्हारा तो ये हो गया ना कि उन्होंने तो कुछ बोला नहीं मुस्लिम को ना। वो तो तुम्हारे पैसा भी देते हैं, सी पैक भी चला रहे हैं, उनको क्यों बदतरूरों के पास पहुंचा दिया अपने साथ साथ? अब बोलोगे कि वो तो बीएलए ने कर दिया, यानी कि अपने पे बात कभी नहीं लेके जानी। खुद मुस्लिम बम फट के मरता है और बाद में कहते हैं ये मुस्लिम नहीं है, क्या लॉजिक है? ठीक है, वो वो मुस्लिम नहीं था, वो क्योंकि हमें मुस्लिम ये सिखाता नहीं है। फिर वो कहां से सीख के आते हैं? फिर इस्लाम का वो कहां से इस्लाम सीखते हैं? जब ये जो दुकानदार बैठा हुआ था, अगर ये बम फट के मर गया तो ये शोएब भाई साहब भी बोलेंगे कि यार ये तो मुस्लिम ही नहीं था, ये तो ये हमें इसकी सपोर्ट ही नहीं करता, चाहे इंटरव्यू लियो। तो ये प्रॉब्लम है, ये इनके ना कॉन्ट्रडिक्शन है इनकी बातों में बोलते हैं। आप खादम हुसैन रिजवी साहब को देख लो, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें दहशतगर्द बना दिया था। आप क्या किन की बात कर रहे हो? जो मेरे ख्याल से आज खादम साहब दुनिया से चले गए हैं, तो मैं पहले लाइफ में इतना उनकी शायरी या टिकटॉक नहीं सुना था। यार कहना क्या जाता है इसको, सिंपल क्वेश्चन। शायरी उधर लगती, उनकी शायरी उधर इस्तेमाल की जा रही है। सिंपल क्वेश्चन पूछा था, इतना लंबा खींचा हुआ ना फालतू का। सिंपल बताओ कि यार रीजन क्या है, आप क्यों उसको हीरो मानते हो? वो पता नहीं कहाँ घूमी जा रहे हैं यार। मजा नहीं आया आज की वीडियो देख के मेरे को। तो ये पाकिस्तान का आदमी है, जो मर जाता है उसे हीरो बना देते हैं, जो जिंदा रहता है उसकी कदर नहीं करते। जिंदाओं की कदर करें, जो मर गया वो तो चला गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, क्या करते हैं? ये स्टॉल लगाते हैं हम। ज़बरदस्त, अच्छा बिजनेस है आपका। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो, वो भी कलमा गो थे। जो भी कलमा गो है वो हीरो होगा? वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कड़ में होगा, वो हीरो है। ठीक है, वो चाहे वो अगर बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो कलमा तो देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहूद नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें। इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। ये मुझे अच्छी तरह याद है 2011 में जरदारी दौर था। जरदारी जो है वो गरदारी है, इसने मरवा दिया है तो जरदारी ने भी तो कलमा पढ़ा है, वो भी तो मुसलमान है जी। वो आप सरकार ने फरमाया था कि वो एक दौर आएगा कि वो दाढ़ियों वाले झाड़ियों वाले जो होंगे ना, वो 14वीं सदी के भेड़िए होंगे। तो ऐसे ही फिर हम उसामा बिन लादेन की बात की जाए तो उधर भी ऐसे ही एक सवाल पैदा हो सकता है। जरदारी साहब ने मुस्लिम हीरो मरवाया है, हमारे मुल्क में मरवाया है उसको। अमेरिका की क्या मजाल है कि वो आपके मुल्क में आके एक तिनका भी हिला सके। ये भी एक सोच है। आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो नडर हो, बेबाक हो, जैसे जनरल मोहम्मद ज़िया उल शहीद साहब थे, जैसे भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो जो था वो नडर था, बेबाक था, वो था। अच्छा, उसामा बिन लादेन किस्म की ये है, जितने भी बेबाक और नडर किस्म के लीडर होते हैं ना, वो मरवा दिए जाते हैं साजिश के तहत, या कत्ल करवा दिए जाते हैं, या शहीद करवा दिए जाते हैं। आपने बोला उसामा बिन लादेन हीरो थे, कोई एक क्वालिटी ऐसी बताएं, कोई ऐसा कारनामा उनका बताएं जो आप कहें कि ये कारनामा उन्होंने किया जिसकी बिना पर हम उन्हें हीरो कहते हैं। 9/11 का कारनामा? जी देखिए जी, 9/11 तो ये अमेरिका का अपना सरा डोंग था। ठीक है, वो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने। आप ये देखें 9/11 का जो हादसा हुआ उसमें कोई यहूदी नहीं मरा, उसमें कोई ईसाई नहीं मरा, उसमें कोई नसारा नहीं, उसमें सब मुसलमान लोग मरे हैं। ये इन्होंने करवाया खुद। और इल्ज़ाम सॉरी ओ भाई गॉड, सच में भाई, सच में मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बंदे ने बात बताई है सच में। तभी ये रेडी लगाता है और सिर पे सनग्लासेस रखे हुए हैं। बाय गॉड, वाह वाह रे पाकिस्तानियों,
ये सबसे बढ़िया मूवमेंट थी मेरी, सबसे बढ़िया। ठीक है, गुड, अच्छी तरक्की कर रहे हो। मेरा 100 साल की हिस्ट्री है पक्का तुम लोगों की। कहते हैं आम जनता ना भोली होती है, आम जनता भोली होती है, ये है भोली। यार आज का तो सच में मेरे को ना अजीब सा फीलिंग होने शुरू होगी। कैसे कैसे हैं यार ये लोग, क्या। चलो, और आज सोहेब चौधरी साहब भी पूरा साथ दे रहे हैं, वो भी ऐसे कर रहे हैं। ओके डन, आपने अच्छा बोला इस पे भाई। सारे मुसलमान मरे थे वहां पे, और अमेरिका ने खुद करवाया था। वो अमेरिका ने अपने आप ही बंदे अपने मरवा लिए और अपनी 2 सारी ट्रेड टावर गिरा लिया, अपनी दुनिया में बेइज्जती करवा ली कि हमारा सिस्टम फेल हो रहा है। ऐसा बंदा कौन करता है यार, अपने आप को फेलियर कौन साबित करता है। वाह, एक तरफ बोलते हैं कि साबित, अच्छा दूसरा ये बोल रहा है मुस्लिम, हम जो भी मुस्लिम है हीरो है, और दूसरे पल्ली चेंज होके कहता है वो है। यानी कि अपने हिसाब से इन्होंने हीरो चुनने हैं, अपने हिसाब से। जो हर बंदा जितने भी पीछे खड़े हुए हैं होंगे ना, इनके जो पीछे खड़े होते हैं, जब किसी से भी पूछोगे ना, उसने जरदारी को बोल देना, किसी ने किसी को बोल देना, नवाज शरीफ को, किसी ने अजाहुल को कुछ बोल देना। यानी कि इनका अपनी मर्जी का होता है। जो इनको सूटेबल लगे वो इनका हीरो, जो इनको नहीं लगे वो इनके लिए वो वाजिब कत्ल, चाहे वो फिर मुसलमान ही क्यों ना हो। ये मुसलमानों को भी काटते हैं आपस में। शाबाश, लगे रहो भैया, लगे रहो, मजा आ रहा है। उसमें सब मुसलमान लोग मरे हैं, ये इन्होंने करवाया खुद। इंप्रेशन देखो। और इल्जाम उसामा बिन लादेन पे लगा। वो उन्होंने अटैक करना था ना, एक उनको जवाब चाहिए था। ये देखें, किसी ने भी किसी पे हमला करना हो ना, किसी ताकतवर बंदे ने, वो बहाना ढूंढते हैं, ठीक है ना। इसी तरह बहाना उन्होंने पहले एक दफ़ा रशिया ने बहाना ढूंढा था अफगानिस्तान पे हमला करने का, तब जनरल ज़िया का दौर था। उन्होंने वहाँ पे हिकमत अमली से उसको ना टुकड़े टुकड़े कर दिए रूस के। रूस को सुपर पावर थी वक्त। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, टुकड़े कर दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई कारनामा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का, जिसकी बिना पर हम लोगों को बता सके। जाहिर बात है, लोग देख रहे हैं, लोग देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये चीज़ें उसामा बिन लादेन साहब ने की हैं, तो इस बिना पर वो हीरो। उसामा बिन लादेन इसराइल को नहीं मानते थे, जिस तरह हमारे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब नहीं मानते थे। तो कारनामा बता यार। की जाए, आज हमारी हुकूमत मान रही है, इवन सऊदी अरब की हुकूमत मान रही है। वो हमारी हुकूमत नहीं मान रही। आपको ये भी बता दूं, जो नई नस्ल है ना, उनको ये नहीं पता सऊदीया वाली जो है वो असल खाना काबा के मालिक हैं या तुर्की वाले मालिक हैं। सल्तनत उस्मानिया वाली जो थी ना, पॉइंट है ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। 100 साल पहले जो मुआहिदा लुज़ान हुआ था, तब ये सऊद जो था ना, सऊद, इसकी नस्ल में से लोग उठे थे जिन्होंने उस सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे। तारीख में लिखा हुआ है गोल्डन हरूफ के साथ, ये तारीख लिखी गई है कि सल्तनत उस्मानिया जो थी ना 600 साल कायम रही है। उसको तोड़ने वाले जो थे ना, वो अल सऊद था, जो मकार किस्म का मकार था। उसने अंग्रेजों के साथ, यहूदियों के साथ मिल के ना सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे और खाना काबा में कब्जा करके बैठ गया था। ये वो बुद्धू हैं जो बकरियां चढ़ाते थे, ये वो लोग थे, ये वो डाकू थे जो जंगलों में छुप के कत्ल गारत करते थे। वो सऊद के मालिक बन के बैठ गए, वो सऊदिया उनके नाम से बन के बैठ गया। सर मुझे ये बताएं, मैं तीसरी दफा पूछ चुका हूँ, शायद चौथी दफा, कि कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें। उन्होंने फलस्तीन के हक में भी आवाज उठाई थी, उन्होंने कश्मीर के हक में भी आवाज उठाई थी, उन्होंने जहाद किया था फी सबीलिल्लाह उन मुल्कों के साथ जो ताकतवर थे, जो यहूद व नसारा के थे, उनके साथ उसने सिर्फ उसकी जंग थी काफिरों के साथ। और काफिरों के साथ जंग की उन्होंने। काफिर कोई भी थे, वो इसराइल के थे या हिंदुस्तान के थे, वो जिधर के भी थे, उन्होंने उधर ही बस अटैक किया उनके ऊपर ही। आप ये पाकिस्तान में कोई अटैक नहीं, आप ये नहीं कह सकते उसामा बिन लादेन ने किसी मुसलमान को मारा है या किसी को कत्ल किया है, ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते। ये बताएं इस्लाम तो यार अब भी ये बोल रहा था कि जो अमेरिका में उसामा बिन लादेन 9/11 किया था, उसमें सारे मुसलमान मरे। अच्छा सॉरी, ये तो मानता ही नहीं है उसने ये काम किया। ठीक है, सॉरी, गलती होगी, चलो ये बात ठीक है। में किसी गैर मुस्लिम को मारना, कहीं पे लिखा है कि कोई गैर मुस्लिम है तो उसे मार दो? जी, गैर मुस्लिम जो है, जो आपके अगर नबी पाक की शान में गुस्ताखी करे तो वाजिब कत्ल है। बिल्कुल, वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, कहीं पे लिखा है कि जो गैर मुस्लिम है कि यहूद और नसारा के साथ भी आप प्यार मोहब्बत से रहो। अगर वो आपसे दगा, अगर वो हक पे रहे तो हक पे बात करो, अगर वो दगा करे तो हमारे नबी तो यहूद नसारा के साथ या गैर मुस्लिम की बात कीजिए, उनके साथ कारोबार करते रहे हैं, कारोबार करते रहे, शफकत से पेश आते रहे हैं। लेकिन जैसा अगर वो कुलिया इस्तेमाल करें, वैसा फिर उनको वैसा ही जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शेख उमर। सर क्या करते हैं आप?
ये कपड़े का काम करते हैं। गारमेंट्स की शॉप है आपकी, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या उसामा बिन लादेन हीरो थे या दहशतगर्द थे? उसामा बिन लादेन देखें कि वो बहुत बड़े हीरो थे, जिससे अमेरिका भी उनसे खौफ करता था। अमेरिका भी खौफ खाता था। जिस बंदे से अमेरिका खौफ खाता वो हीरो होता है। सर जाहिर है वो पाकिस्तानी मुस्लिम थे। पाकिस्तानी तो नहीं थे, मुसलमान थे जी। तो ये बताएं कि उन्होंने ऐसा कोई एक कारनामा बता हीरो मान रहा है, इसको खुद को पता नहीं ओसामा बिन लादेन है कहां से है। वाह शाबाश। कि यार ये कारनामा किया है, क्योंकि दुनिया हमें अब देख रही है इस टाइम। कोई ऐसा कारनामा बताएं कि भाई उसने ये कारनामा किया है, इस बिना पर वो हीरो थे। काम तो देखे उन्होंने जो भी किया था वो सबने देखा था। जो कारनामा किया क्या था, किया था वो तो सबको ही पता। वो जो उन्होंने उनके वो बिल्डिंग में जहाज लेके गए थे, उधर से ही वो हीरो सबकी नजर में आए थे। लेकिन वो तो खुद ये चीज कहते थे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पे इल्जाम है। अगर उन पे ये इल्ज़ाम फिर उस टाइम साबित क्यों नहीं हुआ? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो उसामा बिन लादेन साहब तो खुद कहते थे कि मैंने नहीं ये हमला किया, ये मेरे पे इल्ज़ाम है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमला किया इसलिए वो हीरो थे। यार ये तो अब सारा पाकिस्तान उनको हीरो बोलता था, तो इसलिए आप भी हीरो तो बोल। जाहिर बात है जो सब कह रहे थे, बाद लोग तो कहते थे शेर है वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। ऐसे ही है। तो फिर अमेरिका ने भी तो उनको एबटाबाद में, उनके जो फौजी आए थे उन्होंने भी एबटाबाद में आके उनको हलाक किया था या मारा था। तो ये हमारी हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान नहीं था कि कोई दूसरा मुल्क आए, हम रात को हमारे मुल्क में दाखिल हो और यहाँ पे आके कोई हमला करे या किसी को मारे या उठा के ले जाए और हमें पता भी ना हो? तो इसी वजह से तो इमरान खान कहता है कि हम गुलाम हैं, जो लोग इधर आके मार के गए हैं, और कोई पूछने वाला कोई पूछने वाला भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोगों की राय आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और इस हवाले से आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस्लाम या कोई भी मज़हब, मैं मुसलमान हूँ तो मैं इस्लाम की बात करूँगा कि इस्लाम कभी भी कहीं भी ये नहीं कहता कि वो किसी भी बेगुनाह पर या किसी भी निहत्ते पर जुल्म करें या फिर दहशतगर्दी करें। ना ही इस्लाम दहशतगर्दी का दर्स देता है और ना ही ये बम धमाका या खुदकुशी का दर्स देता है। और फिर आप खुद समझदार हैं कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ नहीं। किसी भी दहशतगर्द, अगर कोई दहशतगर्द है तो उसका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ बिल्कुल नहीं। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। यहाँ तक थी वीडियो ख़त्म होगी और एंड में यार मेरे को ये समझ नहीं आई कि अगर बंदा कोई मुस्लिम है वो दहशतगर्द करता है तो वो इस्लाम के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि वो नमाज नहीं पढ़ी उसने जहाँ वो मुसलमान नहीं है। ये कैसा लॉजिक हुआ यार मेरे को। चलो वो अपनी अपनी सहूलत से ना जहाँ पे फिट करते हैं लोग, यहाँ से मैं डिसएग्री करता हूँ कि जहाँ पे आपको सहूलत मिलती है वहाँ पे आपने अपना फिट कर लिया। अच्छा मैं एक आपको ना कुछ दिखाता हूँ, वैसे तो वीडियो लंबी हो गई है। ये देखो फ़ोटो, ये है अफ़गानिस्तान की 1970 और 80 की दहाई की फ़ोटो है, ब्लैक एंड वाइट में जो आपको दिख रही है। और उस वक्त अफ़गानिस्तान में पूरा ओपन माइंडेड लोग, रिसर्च होती थी, लोग गर्ल्स पढ़ने जाती थी, सारा कुछ होता था, ठीक है। और नीचे जो आप देख रहे हो अब मैं अगर बोल लूँगा ना तो इनको तकलीफ होगी। तो ये मेजर कौरवारी सर ने बोला था कि टेंट डाल के बैठा देते हैं, ये पता नहीं चलता कि अंदर मर्द बैठा होगा कौन पढ़ के चला। इनमें भी सी है। आज का अफगानिस्तान ये है तालिबान का। तालिबान ये अफगानिस्तान चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी तालिबान ने नुकसान किया है पाकिस्तान इसको, अफगानिस्तान को, किसी ने नहीं नुकसान किया उतना। स्टोन एज की दुनिया में रहना चाहते हैं और ये तालिबान को सपोर्ट करते हैं, ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट करते हैं। और ओसामा बिन लादेन भी इसको चाहता था कि शरिया लॉ हो। और जब ये टीटीपी वाले करते हैं फिर ये चिल्लाते हैं। फिर टीटीपी वाले जब शरिया लॉ कह रहे हैं तो मान क्यों नहीं लेते? एक तरफ माननी भी नहीं है। अफगानिस्तान का जो ओसामा बिन लादेन का जो उसकी इसको हीरो मानते हो ना, जिसको हीरो मानते हो, उसकी जो बेसिक उसकी मेंटालिटी थी, जहाँ उसका शरिया लॉ लाने का था, उसने बोला था कि साथ पाकिस्तान को बुर्का पहन, तो पहनाओ सारे पाकिस्तान को बुर्का। जो आपके टीवी चैनल्स पे हैं उनको, उन लड़कियों को बुर्के पहनाओ। स्कूल में जो लड़कियां भेजते हो उनको बुर्के पहनाओ, शरिया लॉ में लेके आओ, टीटीपी से लड़ो मत, ठीक है। तो जो आप जो करते हो ना वो बिल्कुल गलत है।
और ये मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, इनके जो हीरोज हैं वैसे होते साले पढ़े लिखे हैं सारे हीरो। ये आप जो फोटो देख रहे हैं ना मतलब हालांकि मैं इसको पसंद नहीं करता क्योंकि इसका भी दिमाग, जब से गोली लगी है इसका भी थोड़ा सा दिमाग हिल गया, और इसको पाकिस्तान में भी पसंद नहीं करते। मैं तो इसलिए नहीं करता क्योंकि इसको सिर्फ इंडिया की चीज़ों पे भौंकना है। ये इसको मिल तो जरूर गया, वो दे दिया इंग्लैंड में बैठ के, बस अब रॉयल्टी खा रही है ठीक है। तो ये लेके बैठ गई है वहाँ पे तगमा, और इंडिया पे इसको खूब बोलना है, ठीक है। इंडिया के खिलाफ इसके ने जहर उगलना है, पर एक ट्वीट करने ही करने हैं। तो अब मैं इसको नीचे जो फोटो आप देख रहे हो इसमें बगदादी है, वो PhD था, ठीक है। और जाशिन अपना भक्ति कल ये इंजीनियर था, और उसामा बिन लादेन खुद इंजीनियर था। और जो आप दूसरा है इसका अफजल गुरु है, ये डॉक्टर था, पता नहीं जानवरों का था या इंसानों का था, ये नहीं मेरे को पता इसका मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, जो हाफिज सईद है ये प्रोफेसर है, ठीक है। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने जो अपने नीचे बेवकूफ़ है ना जनता, तभी पाकिस्तान में ना पढ़ाई नहीं करवाई जाती, मदरसा में बुलाया जाता है, ठीक है। तो भाई इनको दुनियादारी का ना, इनको सब कुछ पता था दुनियादारी का। जो ये देख रहे हो ना पोस्टर के नीचे जितने भी इनके हीरोज हैं, ये सारे पाकिस्तान के हीरो हैं। आज भी पूछ लो, ये पाकिस्तान इनको हीरो ही बोलता है, ठीक है। तो ये है इनका, तब भी इस कंट्री का ना कुछ नहीं हो पा रहा। इनको ये नहीं समझ आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है, इसीलिए ये कंट्री बर्बादी की ओर जा रहा है। तो जो मैंने आज आपको दिखाना है, मैंने ये सोचा था कि काउंटर होगा, लेकिन बंदा आज शोएब चौधरी साहब काउंटर कर नहीं पाए, क्योंकि जब बंदा तब काउंटर कर पाता होता है जब आपके दिमाग में उसी सोच का आपके हो कि मैंने ये काम, मेरे को पता है, उनको असलियत पता होती, तब बंदा काउंटर कर देता कि ये गलत है। जैसे इन्होंने पिछले वीडियो में किया है, 2 वीडियो में मैंने जो देखी हैं, बाकी तो मैंने अब सारी वीडियो तो मैं नहीं देखता, जो मेरे को आती है डिमांड में उस वीडियो पे मैं कर लेता हूँ। तो मेरे को लगा बस एंड में तो भाई यही कहना था, बीच में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। खाना भी उसी में है, शेद भी उसी, सऊदी अरेबिया को गालियाँ निकालनी है, वो ये मैं बोलता रहता हूँ आपको। हालत तभी इनकी हालत ना ये हो चुकी है, तभी इनके जो लोग हैं, यानी कि इनका ना अब सारे का सारा पाकिस्तान का डिल्यूट हो चुका है। ये डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है कंट्री, और ये इनका काम शुरू हो चुका है। पैसों मामलों में दिमाग से भी ये ख़त्म हो गया, इनके अब दिमाग कुछ रहे नहीं, ठीक है। जो है बस दुनिया को मार दो, ख़त्म कर दो, उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, बस इन्होंने यही करते करते ख़त्म हो जाना, ठीक है। अगर इनको ज़्यादा शौक है ना ऐसे हीरोज़ का, तो जो हीरोज़ है ना उनकी जो मेंटालिटी थी उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हटाओ और उसको लेके आओ, ठीक है। गन हर एक पकड़े, जैसे अफगानिस्तान में तालिबानों ने पकड़ी हुई है, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे सारा काम करो, सारा लड़कियों को मुंह पे बुर्का डालो और सब कुछ करो, ठीक है। तो TTP पे फिर चिड़ा मत करो। और मैं लास्ट में जाते जाते खुशी की खबर बता दूं कि TTP ने जो KPK का इलाका ना, वो पख्तूनख्वा का थोड़ा सा वहाँ से उन्होंने दबा लिया है और समझौता कर लिया है पाकिस्तानी फ़ौज के साथ। ये हट रही है, कुछ ही दिनों में आपको न्यूज़ आउट हो जाएगी ये भी। तो लास्ट में जाते जाते एक बात बता दूं, कल 9 बजे सब लोगों ने, ठीक है, रात को, संडे है, रात को 9 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होगी अपने नेशन फर्स्ट की। तो फारिस वहाँ पे आ रहा है, अपने क्वेश्चन तैयार रखना। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई गाली गलोच या कोई गलत बात मत करना, किसी भी रिलीजन पे भी नहीं बात करनी, गलत नहीं बोलना किसी के रिलीजन को। आपको क्वेश्चन जो पूछने हैं, ठीक है, वो चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन पूछने हैं, वो क्वेश्चन आप पूछना और उसके जवाब हम लेंगे, ठीक है। तो कल रात को 9 बजे फारिस, ठीक है, PNMM वाला हमारे साथ लाइव जुड़ रहा है रात को 9 बजे। तो यही तक थी वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो, और शेयर जरूर किया करो भाई अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, जितने भी आप देख रहे हो, जैसे भी, ठीक है। अपने कोई भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सब पे वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करके फौजी बन जाओ इस अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। सो यहीं तक थी वीडियो, मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।